हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्किंग में 18 मॉड्यूल के बारे में। 18 मॉड्यूल का टॉपिक है नेटवर्क डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर्स। ओके, आज हम लोग जानने वाले हैं नेटवर्क क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है एंड आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं। इसके कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे। ओके, देन फिर हम इसमें जानने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग्स की फीचर्स, ठीक है, टाइप्स, सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें जानने वाले हैं। किस तरह से ये काम करता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, सारी ऑल ओवर जितनी भी इस मॉड्यूल में, इस टॉपिक्स में, इस नोट्स में दिए गए हैं, हम लोग इन सबको ही कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है, चाहे जितना टाइम लग जाए। ओके, सो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं 1 से लेके 17 तक, तो आप लोग जाइए मेरे चैनल पे जाके वहाँ से सारी वीडियोस देखिए। नेटवर्किंग की मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, नेटवर्किंग की सारी वीडियोस है उस पर 1 to 17 मॉड्यूल तक। ओके, आप लोगों को सही से अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मैंने जिस तरीके से, जिस वर्ड्स में, जिस लैंग्वेज में उसमें सारी चीज़ें बताई हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसमें भी बताने वाला हूँ, उसी तरीके से इसमें भी पढ़ाने वाला हूँ। मेरे वर्ड्स एंड लैंग्वेज थोड़े से अलग होंगे, हिंदी टू इंग्लिश मैं दोनों को मिक्सअप करके बताता हूँ, ठीक है, जिससे कि सामने वाले को समझने में भी अच्छा लगे एंड मैं समझा भी सही से पाऊँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। ओके, सो इंट्रोडक्शन क्या है इसका, पहले तो वो जान लेते हैं। नेटवर्क डिज़ाइन का मतलब होता है नेटवर्क को एक तरीके से प्लान करना कि कौन सा डिवाइस कहाँ लगेगा और कौन से केबल प्रोटोकॉल्स का यूज होगा, ठीक है, सिक्योरिटी कैसी होगी, वो सारी चीज़ें चेक करना। ठीक, नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब होता है नेटवर्क का ओवरऑल स्ट्रक्चर और फ्रेम, जैसे क्लाइंट सर्वर, ठीक है, क्लाइंट सर्वर, क्लाउड, एसडीएन एक्सेट्रा, इस तरीके से देखा जाता है ओवरऑल। डिज़ाइन का मतलब होता है आपका प्लानिंग करना, देन आर्किटेक्चर का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद हम जानते हैं इसमें कि किस तरह से अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क डिज़ाइन बनता है। ओके, वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं हम इसमें। तो अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क के बारे में जान लें तो नेटवर्क डिज़ाइन एक प्रॉपर प्लान, हम फिजिकली और लॉजिकल दोनों ही चीजों को प्लान करते हैं। ठीक है, नेटवर्क डिजाइन का मेन गोल होता है परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, सिक्योरिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, देन नेटवर्क फीचर्स में इजीली एक्सपेंड होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम जान लेते हैं कुछ की कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क डिवाइस के बारे में। सो फर्स्ट है आपका इसमें राउटर। ओके, राउटर के बारे में जान लेते हैं, राउटर क्या होता है। जो भी इसमें की पॉइंट्स हैं वो ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि राउटर का मतलब होता है नेटवर्क के बीच राउटिंग करना। स्विच का मतलब होता है, यानी कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बता रहा हूँ मैं। स्विच का मतलब होता है लैन में डिवाइसेस कनेक्ट करना। ओके, फायरवॉल का मतलब होता है अनवांटेड ट्रैफिक को ब्लॉक करना। सर्वर का मतलब होता है आपका डेटा एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। एंड एक्सेस पॉइंट का मतलब होता है वाईफाई से एक्सेस लेना। ओके, देन फिर सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की तरफ। तो इसमें बताया गया आपको कि नेटवर्क मॉनिटर टूल्स बताए गए हैं, इसमें कुछ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर एंड कॉन्फ़िगर टूल्स। थर्ड पॉइंट, नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल में आपको बताया गया है टीसीपी आईपी इंटरनेट का बेस है ये, ठीक है। एचटीटीपीएस वेब एक्सेस के लिए दिया गया है। एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर के लिए, एंड एसएसएच यानी कि सिक्योर रिमोट एक्सेस के लिए इसको दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट यानी कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म। ओके, सिक्योरिटी मैकेनिज्म में क्या दिया है आपको, फायरवॉल, वीपीएन, इंक्रिप्शन एंड आईडीएस आईपीएस अटैक डिटेक्ट एंड प्रिवेंशन के। ओके, फिर आता है आपका फिफ्थ यानी कि रेडिएशन एंड फेल ओवर। ओके, इसमें दिया है आपका बैकअप लिंक्स, लोड बैलेंसर एंड डिसास्टर रिकवरी। ओके, उसका लास्ट एंड सिक्स टॉपिक है आपका स्टेबिलिटी। इसमें दिया है आपको क्लाउड इंटीग्रेशन, एसडीएन एंड मॉड्यूलर डिजाइन। ओके, ये सारे आपके कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद हम जानते हैं हाउ नेटवर्क डिजाइन। ओके, नेटवर्क किस तरह से डिजाइन करता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इन सभी स्टेप बाय स्टेप के थ्रू। तो फर्स्ट आता है रिक्वायरमेंट एनालाइज। इसमें आपको कितने यूजर है वो पता लगाना होता है, कौन कौन से एप्लीकेशन यूज होंगी वो पता लगाना होता है, देन डेटा फ्लो कैसे हो रहा है वो पता लगाना होता है। दूसरे स्टेप में आपको बताया गया है टोपोलॉजी सिलेक्शन। तो टोपोलॉजी कुछ इसमें सिलेक्ट होती है, जैसे कि स्टार, बस, मैश, हाइब्रिड। अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, मैंने उसमें हर एक टोपोलॉजी बता रखी है कि किस तरह से कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है। ओके, फिर आता है आपका स्टेप 3 जो कि है आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। तो आईपी एड्रेस के लिए और सबनेटिंग के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपरली आईपी और लोकेशन चेक करनी होती है, देन नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन अवॉइड करना होता है, ठीक है। फिर स्टेप 4 यानी कि सिक्योरिटी इंप्लीमेशन। तो इसमें फायरवॉल रूल्स, एक्सेस कंट्रोल, देन आईडीएस आईपीएस का यूज होता है। फिफ्थ में आपको बताया गया लोड बैलेंस। ओके, रिड्यूसेंस एंड लोड बैलेंस का मतलब होता है
कि नेटवर्क ओवरलोड ना हो ज्यादा और डाउन टाइम कम हो। ठीक है। सिक्स स्टेप में बताया गया है टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसमें पहले टेस्ट किया जाता है, फिर रियल एनवायरनमेंट में डेवलप किया जाता है। ओके। सेवन पॉइंट का मतलब है आपका कि मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। तो वायर्स आर नेगेटिव एंड स्लोअर विंड्स। तो अगर आपने इन तीनों के बारे में जानना है तो आप मेरे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। हर एक वीडियो में मैंने इनका भी जिक्र किया है, इनके बारे में भी बताया है, तो आप लोग जाके वीडियोस देख लीजिए, आप लोग को इनके बारे में भी पता चल जाएगा। ठीक है। फिर हम जानते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। तो टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होती है वो जान लेते हैं। फर्स्ट होता है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है ओवरव्यू दे देता हूँ कुछ। तो एक क्लाइंट एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट सर्वर होता है, देन एक मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट अगर रिक्वेस्ट भेजता है तो सर्वर जो है प्रोसेस करता है उस चीज को, देन सर्वर रिस्पॉन्स देता है। ओके। उसके बाद फिर आता है आपका पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर। पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर में होता है कि डिवाइस में डायरेक्टली आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए डायरेक्ट होता है। ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग जो होती है वो डायरेक्टली होती है, आप इसमें डायरेक्टली डिवाइस से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ओके। देन क्लाउड बेस्ड का मतलब होता है आपका कि जितनी भी इंटरनेट होती है, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस, वो सारी आप क्लाउड प्रोवाइड मैनेज करता है। ठीक है। जितने भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होती है वो क्लाउड सारी सारी चीजें क्लाउड प्रोवाइड मैनेज करता है। ओके। इसमें आपका AWS क्लाउड, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एजोर एंड गूगल वर्कशॉप आ जाता है। फिर आपका आता है इसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। ठीक है। एस एन डी का मतलब ऊपर मैंने बताया, नीचे बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एंड नेटवर्क। इसमें क्या होता है एसएनडी कंट्रोलर रूल्स बनाता है जिससे कि स्विच और राउटर फॉलो करते हैं। ठीक है। एंटरप्राइज नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब होता है आपका कि इसमें आप लैन प्लस वीएन प्लस क्लाउड एंड VPN फायरवॉल सेगमेंटेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है। ये सब वर्क होते हैं। देन फिर आपका आता है जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का मतलब होता है MFA। ठीक है। MFA यानी कि मैंडेटरी होती है ये। ठीक है। लेटेस्ट प्रिविलेज एक्सेस लिया जाता है, देन कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग किया जाता है। MNA का मतलब होता है आपका मिक्स नेटवर्क आर्किटेक्चर। मिक्स नेटवर्क आर्किटेक्चर में आ जाता है मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं, देन सेल्फ हैंडलिंग नेटवर्क होती है। ओके। उसके बाद आपका इसमें आ जाता है रियल वर्ल्ड एग्जांपल, रियल वर्ल्ड नेटवर्क डिजाइन। किस तरह से रियल वर्ल्ड में आप सिनेरियो एक तरीके से बना सकते हो, किस तरह से रियल वर्ल्ड में एग्जांपल्स होते हैं वो भी बता देता हूँ कुछ कुछ। तो फर्स्ट होता है आपका एंटरप्राइज नेटवर्क। एंटरप्राइज नेटवर्क एग्जांपल में बता दूं तो VPN फॉर रिमोट यूजर का यूज होता है, MPLS राउटिंग का यूज होता है, SIEM मॉनिटरिंग का यूज होता है। सेकंड में आपका कैंपस नेटवर्क। कैंपस नेटवर्क में होता है आपका VLANs का, वाईफाई हॉटस्पॉट का, देन क्लाउड LMS का। ओके। उसके बाद आपका आता है डेटा सेंटर। डेटा सेंटर नेटवर्क, तो इसमें होता है डिडक्शन फाइबर, SDN ट्रैफिक कंट्रोल, देन DDoS प्रोटेक्शन। ओके। इंट्रोडक्शन IoT नेटवर्क का मतलब होता है मैश नेटवर्क। ठीक है। मैश नेटवर्क, EDG कंप्यूटिंग एंड AI बेस्ड मेंटेनेंस। ओके। उसके बाद लास्ट आता है गाइस आप लोगों का कुछ इसके बारे में ओवरव्यू दिया है, लास्ट में भी कुछ बताया। नेटवर्क डिजाइन और आर्किटेक्चर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं, फाउंडेशंस होते हैं, जो किसी भी IT सिस्टम की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस डायरेक्टली इसी पे डिपेंड करती है। ओके। सो फ्यूचर्स में अगर नेटवर्क क्लाउड SND और जीरो ट्रस्ट पे ज्यादा फोकस करें। ओके। तो मैंने ये चीज आप लोग को बता दी है। देन गाइज हम लोगों का जो ये मॉड्यूल था ये भी हम लोगों ने कवर अप कर लिया है, नेटवर्किंग का 18th मॉड्यूल। ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को इसमें काफी सारी चीजें नहीं समझ आई होंगी तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो, जिससे पहली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं आपको। ठीक है। इसी तरीके से और इसी वर्ड पे बताया है मैंने आपको सारी चीजें, तो आप लोग जाके चेकआउट करिए। देन इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और आई होप आप लोगों को ये वीडियो और अच्छे तरीके से आगे भी समझ आए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेटवर्किंग के नेक्स्ट मॉड्यूल एंड नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।